हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित क्वथनांकों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन। विकल्प ए दिया गया है हमें, ब्यूटेन इज लेसर देन 1 क्लोरोब्यूटेन इज लेसर देन 1 ब्रोमोब्यूटेन इज लेसर देन 1 आयोडोब्यूटेन। विकल्प बी दिया गया है, 1 आयोडोब्यूटेन इज लेसर देन 1 ब्रोमोब्यूटेन इज लेसर देन 1 क्लोरोब्यूटेन इज लेसर देन ब्यूटेन। विकल्प सी दिया गया है, ब्यूटेन इज लेसर देन 1 आयोडोब्यूटेन इज लेसर देन 1 ब्रोमोब्यूटेन और लेसर देन 1 क्लोरोब्यूटेन। और विकल्प डी दिया गया है, ब्यूटेन इज लेसर देन 1 क्लोरोब्यूटेन इज लेसर देन 1 आयोडोब्यूटेन इज ग्रेटर देन 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हमें 2 पॉइंट पता होना चाहिए। पहला, तो जो क्वथनांक है ये समानुपाती होता है आणविक द्रव्यमान के। आणविक, हम हेलाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे आणविक द्रव्यमान के समानुपाती है। वहीं पर दूसरा कि क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है शाखन के, यानी कि ब्रांचिंग के, ब्रांचिंग। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हमें जो यौगिक दिए गए उन्हें लिखे, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारे पास में क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। अगला दिया गया है यहाँ पर देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होगा, CH2 Cl CH2 CH2 CH3। इसके बाद अगला दिया गया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये CH2 Br CH2 CH2 CH3। और अगला यौगिक हमें दिया गया है CH3 CH2, यहाँ पर है ये आयोडीन, CH2 CH2 CH3। तो ये हमें यहाँ पर 4 यौगिक दिए गए, इनको हम यहाँ पर नाम नंबरिंग कर दें। ये हमारे पास में हो गया A B C और D। तो अब देखिए हम यहाँ पर यदि देखें तो शाखन तो यहाँ पर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पर आणविक द्रव्यमान से देखेंगे। तो आणविक द्रव्यमान की स्थिति से यदि देखें तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेन तो सभी में है, ब्यूटेन यहाँ पर सभी में है। तो हम देखेंगे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की स्थिति से। तो जैसा कि हमें पता है कि आयोडीन का जो आणविक द्रव्यमान है वो सबसे अधिक है। जब आणविक द्रव्यमान आयोडीन का सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो आणविक द्रव्यमान होगा वो इस वाले यौगिक का होगा, यानी कि डी का आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। और जब आणविक द्रव्यमान इसका सबसे अधिक है तो यहाँ पर जो इसका क्वथनांक होगा वो भी सबसे अधिक होगा, क्वथनांक भी इसका सबसे अधिक होगा। उसके बाद में हम देखें तो हमें पता है कि ब्रोमीन का आणविक द्रव्यमान आयोडीन से कम है, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा सी। उससे कम यहाँ पर फिर क्लोरीन, और सबसे कम है यहाँ पर ब्यूटेन का आणविक द्रव्यमान। तो इससे हम यहाँ पर देख सकते हैं आणविक द्रव्यमान की स्थिति से हमने आणविक द्रव्यमान से हमने यहाँ पर क्वथनांक को पता किया है। और ये आणविक द्रव्यमान का क्रम भी है और ये क्वथनांक का क्रम भी है। तो हमारे प्रश्न का यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, उसके बाद में 1 क्लोरोब्यूटेन, उसके बाद में 1 ब्रोमोब्यूटेन और 1 आयोडोब्यूटेन। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।